हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के ज्योग्राफी जो कि भूगोल है, इससे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि भारत के 4 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखे। ठीक है, भारत के 4 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखे। जितना ही क्वेश्चन बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जो है इसे शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, और याद करते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि भारत के 4 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखे। तो इसका उत्तर है कहता है कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम निम्न है। ठीक है, तो इस प्रकार है। पहला जो है वो है तारापुर ऊर्जा केंद्र। आप लोग याद रखिए, पहला क्या है, तारापुर ऊर्जा केंद्र। दूसरा है नरोरा ऊर्जा केंद्र। दूसरा क्या है, नरोरा ऊर्जा केंद्र। तीसरा में है कैंगा ऊर्जा केंद्र। ठीक है, और चौथा में जो है कल्पक्कम ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, ये चारों केंद्रों को नाम याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। चलिए अगला प्रश्न जो देखते हैं, वो 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, लौह इस्पात केंद्र है। ठीक है, लौह इस्पात 4 केंद्रों के नाम लिखना है। तो क्या है, उत्तर में कहता है कि जैसे हम लिखे हैं उसी प्रकार लिखिएगा आप लोग बोर्ड में। ठीक है, तो कहता है कि भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम निम्न हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद जो है नीचे लिखिएगा नंबर 1 करके। नंबर 1 में है कहता है भिलाई इस्पात संयंत्र है। पहला क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र है। दूसरा क्या है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर में है। ठीक है, ये दूसरा है। और तीसरा में है बोकारो स्टील प्लांट। तीसरा में क्या है, बोकारो स्टील प्लांट केंद्र है। ठीक है, और चौथा में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चौथा में क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये चारों केंद्रों के नाम है। ठीक है, जो कि लौह इस्पात केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, कहता है कि भारत के 4 बृहत औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नहीं लिखे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, भारत के 4 बृहत औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखे। ठीक है, बृहत औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखना है। ठीक है, तो जिस प्रकार लिखे हैं उसी प्रकार लिखिएगा बोर्ड में। एक उत्तर भी कहता है कि भारत के 4 बृहत औद्योगिक क्षेत्रों के नाम। ठीक है, तो कौन कौन है, तो पहला नाम है मुंबई से पुणे से, ठीक है, सोलापुर प्रदेश पहला है। ठीक है, बृहत औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र जो है वो है कोलकाता से हुगली प्रदेश। ठीक है, कोलकाता से हुगली प्रदेश। तीसरा में है बेंगलुरु से चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। बेंगलुरु से जो है चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, ये तीसरा हो गया। और चौथा में जो है कहता है कि अहमदाबाद व बड़ोदरा प्रदेश। अहमदाबाद व बड़ोदरा प्रदेश, ये जो चारों जो है, ठीक है, वह बृहत औद्योगिक क्षेत्रों के नाम हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास के जो है 4 स्तंभ, जिसको हम तत्व भी कहते हैं, ठीक है, कौन से हैं। तो इसका उत्तर है कहता है कि मानव विकास के 4 प्रमुख तत्व, जिसको हम स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, तत्व स्तंभ दोनों एक ही बात हो गया। तो तत्व या स्तंभ जो है इस प्रकार है। तो पहला क्या है, पहला है न्याय। पहला क्या है, न्याय है। यह मानव विकास के 4 स्तंभ है। ठीक है, तो पहला स्तंभ है न्याय। दूसरा में है सतत पोषणीयता। दूसरा में क्या है, सतत पोषणीयता। तीसरा में है उत्पादकता। तीसरा में उत्पादकता है। और 4 में जो है सशक्तिकरण है। ठीक है, 4 में क्या है, सशक्तिकरण है। तो आप लोग इसे चारों को याद रखिएगा। ठीक है, मानव विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यानी प्रमुख तत्व हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखे। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है 5 नंबर में कि विस्तृत वाणिज्य अनाज, ठीक है, कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखे। विस्तृत वाणिज्य, ठीक है, क्या कहता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज के, ठीक है, फसलों के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर में कहता है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के 4 फसल निम्नलिखित हैं। ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के जो है 4 फसल क्या है, निम्नलिखित है। इस प्रकार लिखिएगा, निम्नलिखित है। तो पहला में क्या है, तो इसी प्रकार जो है नीचे में लिखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके। ठीक है, तो पहला में जो है वह कहवा है। ठीक है, पहला में क्या है, विस्तृत वाणिज्य अनाज जो है पहला कृषि है कहवा। दूसरा अनाज कृषि क्या है, चाय। और तीसरा में क्या है, रबर। और चौथा में क्या है, ईख।
ये चारों जो है वह विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की, ठीक है, 4 फसल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दामोदर बेसिन, ध्यान दीजिएगा, दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम लिखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, कहता है कि दामोदर बेसिन में जो है स्थित 4 कोयला खदानों के नाम निम्नलिखित हैं। इसी प्रकार लिखिएगा। ठीक है, दामोदर, ठीक है, बेसिन में स्थित 4 कोयला खदानों के नाम निम्नलिखित हैं। डैश नंबर 1 नीचे डालिएगा। तो नंबर 1 में है झरिया, नंबर 1 में क्या है, झरिया खदान। ठीक है, दूसरा में क्या है, बोकारो, दूसरा में है बोकारो, तीसरा में है गिरिडीह, तीसरा में क्या है, गिरिडीह, और चौथा में जो है रानीगंज है। ठीक है, ये चारों जो है वह दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खदानों के नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के किन्हीं 4 प्रमुख सूखा संभावी राज्यों के नाम लिखिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किन्हीं 4 प्रमुख सूखा संभावी राज्यों के नाम लिखना है। ठीक है, तो आप लोग उत्तर इसी प्रकार लिखिएगा। उत्तर में कहता है कि भारत के 4 प्रमुख सूखा संभावी राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला क्या है, तो पहला है जो है राजस्थान है, दूसरा में है महाराष्ट्र, तीसरा में है छत्तीसगढ़, और चौथा में बिहार है। ठीक है, तो ये चारों जो है वह भारत के 4 प्रमुख सूखा संभावी राज्यों के नाम हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 प्रमुख समुद्री पत्तनों के नाम लिखिए। ठीक है, यह कहता है कि भारत के पूर्वी तट, क्या कहता है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 प्रमुख समुद्री पत्तनों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला में क्या है कि कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, और क्या है तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन। इसमें 4 ही कहता है, हम 5 लिखे हुए हैं। पहला लिखे हैं कोलकाता, दूसरा है पारादीप, तीसरा है विशाखापत्तनम, चौथा है चेन्नई, और पांचवा जो है तूतीकोरिन है। ठीक है, ये जो बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है।